हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जनरली हम ये दो टाइप के ऑर्गन से मिलकर बना होता है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है। अब एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? हमारे बॉडी में यानी कि खाना यानी फूड जब हम इंटेक करते हैं तो हमारे बॉडी में ये जितना देर तक रहता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। यानी कहने का मतलब ये है कि जो फूड है वह माउथ में हम इंटेक करते हैं और बकल कैविटी यानी कि ये सारे रास्ते होते हुए एनस से बाहर जाता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। और इसका जो लेंथ होता है वह 9 मीटर होता है, यानी 32 फुट का होता है ना। और ग्लैंड पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है? खाना को पचाने के लिए यह एंजाइम का सेक्रेशन करता है, यानी कि एंजाइम का सेक्रेशन करता है। और ये खाना को क्या करता है? ब्रेक डाउन करने का काम करता है, खाना को पचाने का काम करता है। तो यही एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड को मिला करके जो सिस्टम का निर्माण होता है उसी को हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको नेक्स्ट स्लाइड में और बेहतर तरीके से हम समझेंगे। जैसे भोजन यानी फूड हम सबसे पहले माउथ में इंटेक करेंगे। यह ओसोफेगस या ये है हमारा ओसोफेगस यानी फूड पाइप है। इससे होते हुए स्टोमक में जाता है। स्टोमक से होते हुए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से यह हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। और यहाँ एनस से क्या होता है? बाहर चला आता है। तो ये मेरा क्या है? रास्ता है ना। इसी को कहेंगे एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे, इसी को एलिमेंट्री कैनाल कहेंगे। और साइड से कुछ ऑर्गन्स लगा हुआ है, जैसे ये है हमारा लीवर लगा हुआ है, ये पैनक्रियाज लगा हुआ है ना। साइड से जो भी ऑर्गन लगा हुआ है उसको कहेंगे ग्लैंड कहेंगे। ठीक है ना बच्चों। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डिफिनेशन है। ये क्या कहता है? द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ 9 मीटर लॉन्ग। इसकी लंबाई 9 मीटर की होती है, यानी 30 फुट की होती है। और ये कनेक्टेड होता है ऑर्गन से दैट वर्क टुगेदर टू ब्रेक डाउन फूड इनटू न्यूट्रिएंट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड सेल रिपेयर के लिए, है ना। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम ये समझेंगे कि ग्लैंड क्या होता है। ग्लैंड क्या होता है? ये हमारे बॉडी में एक स्पेशल ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी का स्पेशल ऑर्गन होता है। वो क्या करता है? सेक्रेट करता है सबस्टांस का, यानी कुछ न कुछ सेक्रेशन करता है, यानी अपने अंदर से कुछ न कुछ ये बाहर निकालता है। उसी को हम ग्लैंड कहेंगे। ग्लैंड होता है दो टाइप का, एक होता है इंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है। अब इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है? यह डक्टलेस होता है। यह डक्टलेस ग्लैंड डायरेक्टली रिलीज द सबस्टांस इनटू ब्लड। इसमें डक्टलेस मतलब क्या है? इसमें नली नहीं रहता है। ये डायरेक्ट ये कोई भी चीज का सेक्रेशन करेगा, ये डायरेक्ट ब्लड में सेक्रेशन करेगा, यानी कोई भी चीज अपने अंदर से निकालेगा तो डायरेक्ट ब्लड में जाके देगा। उसी को कहेंगे एंडोक्राइन। लेकिन एक्सोक्राइन क्या करता है? इसमें डक्ट होता है, इसमें नली होती है, यानी कोई चीज निकलेगा तो नली होते हुए ये ब्लड में जाएगा, उसको कहेंगे एक्सोक्राइन। और एंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है उससे हार्मोन रिलीज होती है ना, जो हमारे बॉडी को ग्रोथ और डेवलपमेंट में फायदा करता है। परंतु यह एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है यह अपने अंदर से एंजाइम निकालता है, एंजाइम निकालता है जो भोजन को डाइजेशन करने में हेल्प करता है, नेसेसरी फॉर डाइजेशन। इसका एग्जांपल आ गया सलेवरी ग्लैंड, आ गया लीवर, आ गया पेनक्रियाज आ गया। लेकिन इसका एग्जांपल आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड, आ गया एड्रिनल ग्लैंड, इस ये सब आ गया, है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे सलेवरी ग्लैंड क्या होता है ना। तो सलेवरी ग्लैंड क्या होता है? सबसे पहला हमको सलेवरी ग्लैंड पढ़ना है, सलाइवा, है ना। ये कहाँ होता है? माउथ में होता है। सलेवरी ग्लैंड माउथ में होता है ना। और इससे जो सेक्रेशन होता है उसको क्या कहते हैं? सलाइवा। दीज ग्लैंड्स आर फाउंड इन माउथ, ये माउथ में होता है। दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सलेवरी ग्लैंड, ये तीन प्रकार के होता है। एक होता है पैरोटिड होता है, एक होता है सब मैंडिबुलर होता है, एक सब लिंगुअल ग्लैंड होता है ना। और सब का पोजीशन क्या क्या है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ये हमारा क्या है? माउथ है ना। अब यहाँ यहाँ कान के पास जो ग्लैंड है उसको कहेंगे पैरोटिड ग्लैंड कहेंगे।
और ये यहाँ पर जो है यानी कि जबड़ा जो रहता है, जबड़ा के नीचे जो रहता है उसको कहेंगे सब मेंडुबुलर कहेंगे, और यहाँ जो रहता है उसको कहेंगे सब लिंगुअल ग्लैंड कहेंगे। यानी कि माउथ में जो सलाइवा निकलता है वो तीन तरह के ग्लैंड से निकलता है, तीन तरह के ग्लैंड से, जो क्या क्या होता है, पैरोटिड होता है, एक सब मैंडिबुलर होता है, एक सब लिंगुअल होता है। तीनों से जो सेक्रेशन होता है उसको क्या कहेंगे, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। अब देखते हैं कि सलाइवा का सिक्रेशन एक दिन में कितना होता है। तो सलाइवा का सिक्रेशन एक दिन में 1.5 लीटर होता है, एक दिन में 1.5 लीटर होता है, जिसमें से 99% क्या होता है, एंजाइम होता है, सॉरी 99% वाटर होता है और 1% ही एंजाइम होता है, और इसमें से टाइलिन और लाइसोजाम लाइसोजाइम सबस्टांस रहता है। ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक थैंक यू।